हमने पिछले दिनों में क्या बनाया था बोलिए? हाँ, ये क्या हम ईस्टर में कर सकते हैं? हम करते हैं आजकल के ईस्टर के पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या मतलब मसीह को मनाया, ईस्टर को हमने मनाया, ठीक है। और ईदों के हवाले से हम कई दफा ये करते हैं कि ईद दिन मनाकर बस खत्म हो गया, ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। यीशु मसीह या उस संडे में हमने देखा कि किस तरह से जब वो बिजी था, ठीक है, वो और से देखा, फिर दो लोगों के साथ जो है वो गुफ्तगू करता रहा, उनके साथ शाम तक उनके साथ रहा और उनके साथ जो है वो खाना खाया और फिर वो गायब हो गया। फिर वो अपने शागिर्दों के पास शाम को आया और वहां पर गया, उनके साथ उसने रफाकत रखी। दूसरे हफ्ते दूसरे संडे भी यीशु मसीह क्या करने लगा, वो उनके पास गया, ठीक है। जी उठने के बाद दूसरे हफ्ते में भी, दूसरे संडे में भी यीशु मसीह उनके पास आया और वहां पर उस वक्त क्या था, या पहले हफ्ते में या वो तुमा नहीं था, लेकिन दूसरे संडे में तुमा मौजूद था और उनको ये बताया भी कि हमने खुदावंद को देखा, लेकिन मुझे यकीन नहीं किया कि मैंने तुम लोगों ने खुदावंद को देखा सका, जब तक कि मैं अपनी उंगलियां उसके सराखों में ना डाल दूं यकीन नहीं कर लूंगा। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह दूसरे संडे आया, आमीन। इसका मतलब है वो बार बार हर संडे आता है ताकि आप अपने आप को बता सके कि आप उसका यकीन कर सकें, आमीन। इसलिए हम फेलोशिप इसलिए करते हैं, इसलिए हम रफाकत शराकत करते हैं ताकि हम खुदा यीशु मसीह का दीदार हासिल कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्यों यहाँ पर आते हैं? इसलिए क्या कर सकें, हम खुदा यीशु मसीह को जो जी उठा है उसको वो देख सकें, आमीन। अगर आज यीशु मसीह यहाँ पर आए तो कई दफा कई लोग जैसे देख के गिर जाएं। उसकी रीजन क्या है कि आप वो जलाली सूरत में आपके जो है वो आपको नजर आएगा, ठीक है। लेकिन अभी यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, फिर तीसरी दफा यीशु मसीह उनके ऊपर जाहिर हुआ, इसके ऊपर आज मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तीसरी दफा क्या हुआ, यीशु मसीह उनके जाहिर हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है, हमने 40 दिन देखा कि यीशु मसीह जो है वो इस जमीन के ऊपर जी उठने के बाद वो 40 रोज तक क्या करता रहा है, वो जमीन के ऊपर रहा है। और ये बड़े मिस्टीरियस जो है वो डेज है, इसके बारे में जो है चर्च को इल्म होना चाहिए, ठीक है। और इस 40 दिनों में यीशु मसीह के जी उठने की पूरी तालीम के साथ हमें वाकफियत हासिल करने की जरूरत है। और इन 40 दिनों में बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि वो खुदा की बादशाही की जो है वो उनको क्या करता रहा, तालीम देता रहा। तो गोया आप ये देखेंगे कि किंगडम ऑफ गॉड के बारे में हमें कितना बाखबर होना है। यीशु मसीह ने जब वो जी उठा, जब वो उसने अपनी मुरादी करना शुरू की, तो किसके ऊपर वो जोर देता था, ठीक है। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। वो आसमान की बादशाही के ऊपर वो जोर देता रहा। लेकिन जी उठने के बाद भी 40 दिन तक इस जमीन के ऊपर उसका क्या फोकस रहा, बोलिए? खुदा की बादशाही। जब वो आसमान पर चला गया है तो किस बात के ऊपर फोकस रहना चाहिए, जो ये है तमाम लोगों का, बोलिए? खुदा की बादशाही का, ठीक है। लिहाजा हम अपने फोकस को दुरुस्त करें कि हम किन चीजों की तालीम पा रहे हैं या किन चीजों को जो है वो हासिल कर रहे हैं। हमारा फोकस जो है वो किंगडम ऑफ गॉड है कि नहीं है, यानी आसमान की बादशाही, जिसे खुदा की बादशाही हम कह सकते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखिए कि यीशु मसीह ने जो है उनको दुरुस्तगी की तरफ लेकर आया है। और आप या मेरे साथ निकालिए ये यूहन्ना की इंजील, यह वो सादा तरीके के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद हमारे लिए क्या करना चाहता है और किस बात के लिए हमें तैयार करना चाहता है, हमें ये सीखने की जरूरत है। यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब, और आज हम बात करेंगे आओ खाना खा लो। क्या है यार? आओ। जी उठने के बाद खुदा यीशु मसीह ने हमको क्या इनविटेशन दी है? आओ खाना खा लो। क्या कहा? आओ खाना खा लो। खाना सिस्टर खाना खाने के लिए तैयार है? आओ खा लो, ठीक है। भूखे हैं कि नहीं है?
पहले ये मालूम होना था चाहिए कि भूखे होना जरूरी है, ठीक है। निकाल मिसाल होना की इंजील उसका 21वां बाब, हालांकि हम इसके ऊपर साथ बात करेंगे, सारा चैप्टर है, लेकिन यह चंद वर्सेस पढ़ेंगे इस बात, और कुछ चीजें हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं। यूना की इंजील उसका 21वां बाब, जिसकी पहले हम पढ़ लेंगे 14 आयत तक। कोई ऊंची आवाज के साथ इसको पढ़ने में मदद करे। हाँ जी, पहले हाँ जी। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को प्रयास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया, और इसी तरह जाहिर किया। शमौन पतरस और थोमा जो दुआम कहलाता है, और नतनएल जो काना गलील का था, और जब्दी के बेटे, और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली की शिकार को चाहता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। तो निकल कर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ न पकड़ा, और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला, और मछलियों की कसरत से फिर उन्हें न सके। इसलिए उस शागिर्द ने, जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने ये सुनकर खुदावंद है उनका कमर से बांधा, क्योंकि नंगा था, और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर न थे, बल्कि तखमीनन 200 हाथ का फासला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे, उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं, उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जुर्रत न हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी दी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ। आमीन। दूसरी बार जाहिर हुआ ये पहली दफा वो पहले दिन तीसरे जो जब यीशु मसीह जी था, तो उस शाम उनके ऊपर क्या हुआ, वो जाहिर हुआ। फिर अगले संडे उनके ऊपर जाहिर हुआ। मैं नहीं जानता कि ये संडे ही है या नहीं, लेकिन ये है, हम इसे मान लेते हैं ये संडे ही है, ठीक है। ये तीसरा संडे है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह उनके ऊपर जाहिर हुआ है। ये मुमकिन है कि सफर का दिन गुजरा हो, और उसके अगले दिन जो है वो पतरस ने कहा कि हम क्या करने जा रहे हैं, मैं मछली का क्या करता हूँ, शिकार को जाता हूँ, ठीक है। तो ये वही पतरस है जिसकी बाबत खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की इंजील उसके 5वें बाब में क्या कहा था कि तू अब क्या करेगा, आदमियों का शिकार करेगा। और उस दिन भी पतरस ने क्या किया था, उसने क्या वो मछलियों के बहुत मछलियां पकड़ी, और बकसरत मछलियां पकड़ी। और उस दिन आपको मालूम है खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी कश्ती का इस्तेमाल किया था। खुदावंद ने उससे दरख्वास्त की कि तुम मुझे क्या कर, जब आप लूका की इंजील उसके 5वें बाब में पढ़े, वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह या वो भीड़ को कलाम सुना रहा था, लेकिन भीड़ क्या कर रही थी, उसके ऊपर गिर रही थी। तो ये क्या कर रहे थे, अपनी जाल जो है वो साफ कर रहे थे, वो सुन भी रहे थे, ठीक है। उसके साथ जो है वो पतरस और अंद्रियास इसका भाई होगा, और साथ में जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी वहां पर मौजूद थे। वो अपनी क्या कर रहे थे, जाल साफ कर रहे थे। यीशु मसीह जो है उस राम में कलाम सुना रहा था, और उसने पतरस को जो है कहा, पतरस मेहरबानी मुझे क्या कर, अपनी कश्ती क्या कर दे, उधार दे दे, ठीक है। थोड़ी देर रेंटेड, मैं रेंट के तौर पर दे दे। उसने कहा ठीक है भाई, हम तो यह फारग हैं, सारी रात मछलियां पकड़ते रहे, लेकिन कुछ हाथ नहीं लाया, चलो तू जो है वो अच्छा बंदा लगता है, ले ले। और वहां पर आप देखिए कि यीशु मसीह ने उसकी कश्ती का इस्तेमाल किया, और कोई 45 मिनट 1 घंटा शायद यह कलाम सुनाता रहा। कलाम सुनाने के बाद यीशु मसीह ने कहा, चल भाई जो है गहरे में ले जा। यीशु मसीह उसने तो कहा
کہ ہم ساری رات مچھلیاں پکڑتے رہے ہیں لیکن آج کچھ نہیں آیا. تیرے کہنے پر کیا کرتے ہیں وہ جال ڈالتے ہیں. وہ گہرے میں لے گیا اور وہاں پر اس نے کیا کیا ہے جال ڈالا اور گہرے میں جال ڈالا تو اس نے کشتی کا گول جو ہے وہ کیا کر لیا اور وہ حیران ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے زبدی کے بیٹوں یعنی یعقوب اور یوحنا کو بھی آواز دی کہ جو اس کے شریک تھے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ چاروں جو ہے مل کر یہ وہ کام کرتے تھے اور انہوں نے بلایا تاکہ اس کی مدد کرے. اور کشتیاں جو ہیں وہ مچھلیوں سے بھر گئی. اور ایون بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مچھلیوں کے سبب سے جال پھٹنے لگا. اتنی مچھلیاں انہوں نے پکڑی اور یہ حیران کن تھا. ٹھیک ہے, وہ ساری رات مچھلیاں پکڑتے تھے لیکن یہ پہلی دفعہ تھا کہ صبح کے وقت یا دوپہر کے وقت ٹھیک ہے وہ مچھلیاں جو وہ پکڑ رہی ہیں اور انہوں نے اتنی مچھلیاں پکڑی ہیں. اور اس دن یسوع نے کہا کہ تو کیا کرے گا, آگے کو آدمیوں کا شمار کرے گا. چنانچہ ابھی دیکھیے کہ خداوند نے یہ صرف 1 آور کے لیے اس کی کشتی کو لیا اور اس کو جو ہے کتنا وہ بلیس کیا ہے. یاد جب کوئی شخص خدا کے لیے کام کرتا ہے ٹھیک ہے, خداوند کے لیے کچھ دیتا ہے تو خداوند اس کا پورا ریٹرن کرتا ہے. اور صحیح ہے نا, دیکھیے کہ 1 آور کے لیے یسوع مسیح نے اس کی کشتی کو لیا ہے. میں یہی کہوں گا کیونکہ عام طور پر سرمن جو ہے وہ کتنی دیر کا ہوتا ہے, 30 سے 45 منٹ کا عام اسٹینڈرڈ ٹائم ہوتا ہے. 30 سے 45 منٹ کا. انٹرنیشنلی 45 منٹ جو ہے وہ کلام کیا جاتا ہے. 45 منٹ کا سیشن لینے کے بعد یسوع مسیح نے کیا کیا ہے, کہا چل جو ہے گہرے میں لے چل. اور خداوند نے کہا کہ جال ڈال اور اس کو اب اس کی کشتی کا استعمال کرنے پر اسے جو ہے وہ کیا دیا ہے, اس کا معاوضہ عطا کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ معاوضہ کتنا بڑا ہے. اور اگر کوئی زندگی یا یسوع کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے اس کا معاوضہ بہت بڑا ہوتا ہے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. اگر آپ کہیں گے میں اس کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے, میں اپنا آپ اسے دیتا ہوں, میری کشتی استعمال کر لے, میری زندگی استعمال کر لے, تو پھر آپ کو کتنا معاوضہ ملے گا. ٹھیک ہے, 1 آور کا جو وہ ان کی کشتیاں جو ہے وہ مچھلیوں سے بھر گئی. نہ صرف اس کی مچھلیاں بھری, اس کی کشتی بھری, بلکہ اس کے شریکوں کے لیے جو ہے مچھلیاں جو ہے کشتی بھر گئی تھی. آمین. اس نے اپنے شریکوں کو بھی بلایا کہ آپ میری کیا کرو, وہ مدد کریں. ٹھیک ہے, خداوند یسوع مسیح ان کو سکھانا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ مل کر کام کرے گا, میرے ساتھ کوئی بزنس کرے گا تو پھر کیا ہوگا, وہ شخص کبھی غریب نہیں رہے گا. اگر میرے ساتھ کوئی بزنس کرنا چاہے گا, میرے ساتھ کام کرنا چاہے گا, اس کی کشتیاں کیا ہو جائیں گی, بولیے بھر جائیں گی. صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی وہ بھر جائے گی. اس لیے آپ دنیا کے اندر دیکھ لیجئے خداوند جو ہے کس طرح سے جو اس کے ساتھ جو ہے دیانتداری کے ساتھ کام کرتی ہیں, ان کی کشتیوں کو کیسے وہ بھرا ہوا ہے. آمین, پریز دی لارڈ. اس لیے آپ اس بات کو جانیے کہ اگر آپ خداوند کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں یا کام کریں گے دیانتداری کے ساتھ, تو خداوند ان کو اتنا بلیس کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اس کے ساتھ جو ہے کولیبوریشن یا اس کے ساتھ آپ مل کر کام کریں گے تو آپ بابرکت ہوں گے. لیکن چونکہ اس کا ٹارگٹ صرف مچھلیاں پکڑنا نہیں ہے بلکہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے, بولیے یہ ہے آدمیوں کو پکڑنا ہے. ٹھیک ہے, کس کو پکڑنا ہے, بولیے آدمیوں کو پکڑنا. تو لہذا ہم مل کر آدمیوں کو پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. اور آج میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس بارے میں دھیان کریں اور مل کر آپ کیا کریں گے, آدمیوں کا شکار کریں گے. آمین, پریز دی لارڈ. آپ یہ جانتے ہیں کہ 3 سال تک وہ یسوع مسیح کے ساتھ رہی ہیں. کتنے سال رہی ہیں؟ ان 3 سالوں میں ہم نے بائبل مقدس میں انجیل میں یہ کبھی نہیں پڑھا کہ ان کو کمی محسوس ہو. ایک جگہ کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ خداوند ہم تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے بولے, ہمیں کیا ملے گا. ایک دفعہ انہوں نے کیا کہا, ہمیں کیا ملے گا. تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ لکھا ہے کہ اس جہان میں ہمیشہ, لکھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی, اور ایک جہان میں جو ہے ہمیشہ کی زندگی ملے گی. پریز دی لارڈ. تو گویا خداوند جو ہے ان کو زندگی اور آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ عطا کرے گا. آمین. تو گویا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلنے میں ہمیشہ کی زندگی ہے اور میراث جو ہے وہ اویلیبل پائی جاتی ہے. تو کیا ملے گا جس نے ان کو چھوڑا ہے, ان کو لیے خداوند یسوع مسیح یا آسمانی اور زمینی برکتوں سے ان کو
کو کیا کر سکتا ہے؟ آسودہ کر سکتا ہے. Praise the Lord. اور آپ دیکھیے کہ کرائسٹ کے ساتھ چلتے ہوئے انہوں نے کبھی بھی شکایت نہیں کی کہ ہمیں کھانے کو نہیں، ہمیں پینے کو نہیں، ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے. اس نے بڑی اچھی ٹیچنگ ان کو دی تھی. کیا ٹیچنگ دی تھی؟ کہ کسی بات کی فکر نہ کرنا، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے. ان باتوں کی فکر کون کرتا ہے؟ غیر قوم کے لوگ کرتے ہیں. پہلے کیا تم ڈھونڈو آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی، تو یہ سب چیزیں تم کو کیا کریں گی؟ بولیے ملتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے. صرف یسوع مسیح نے پترس کو ایک دفعہ یہ کہا تھا جا کر مچھلی کا شکار کر. آپ کو معلوم ہے 3 سالوں میں یسوع مسیح نے صرف ایک دفعہ پترس کو کہا تھا کہ جا کر مچھلی کا شکار کر. آپ کو معلوم ہے وہ کب کہا تھا؟ ہاں جی ہاں، تب کیا کرنا تھا؟ ٹیکس دینا تھا. ٹھیک ہے. یسوع مسیح سے کہا بنسی ڈال، جہاں ڈالنے کے لیے کہا تو بنسی ڈال، اور جو پہلی مچھلی پکڑی جائے گی تو کیا کرے گا؟ وہ جو ہے پکڑنا اور اس کا منہ کھولنا، اس میں ایک مسکال ملے گا، اور اس مسکال میں کیا کرنا؟ 9 مسکال، آدھا میرا دینا، آدھا اپنا دینا. تو بھی بری، میں بھی بری. ٹھیک ہے. چنانچہ وہ گیا، اس نے مچھلی کا شکار کیا اور اس نے ایک مچھلی پکڑی. اس کے منہ میں سے اس نے جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ سکہ یا اسے ملا، اور ایک سکہ وہ ایک مسکال سکہ تھا. 9 مسکال اس نے اپنا لیا اور 9 مسکال کیا کیا ہے؟ یسوع مسیح کا جو ہے وہ کیا. اس کے بعد یسوع مسیح نے کبھی بھی نہیں سے کہا کہ جا کر مچھلی کا کیا کر، وہ شکار کر. اور چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے وہ کھاتے پیتے تھے. ایون دو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ فیملی والے تھے، ممکن ہے کہ خداوند جو ہے ان کے خاندانوں کا بھی بندوبست کرتا ہو. یہ سب یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں. پترس وغیرہ یہ سارے کے سارے میرڈ لوگ تھے، اور وہ خداوند ان کے خاندانوں کا بھی کیا کر رہا تھا؟ بولیے بندوبست کر رہا تھا. انجیل مقدس کبھی نہیں بتاتی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ بھوکا سویا ہو یا کوئی جو ہے وہ کمی کا وہ شکار ہوا ہو. ابھی دیکھیے کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم شکار کو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن صرف آپ یہ دیکھیے کہ پترس نے کہا کہ میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں. اور یہ 3 سالوں کے بعد، ٹھیک ہے، یہ پہلی دفعہ تھا کہ یسوع مسیح ابھی جو ہے زندہ ہونے کے بعد جو ہے وہ 2 دفعہ اس کو نظر آ بھی چکا ہے. وہ قبر پر سے ہو کر بھی گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے مشاہدہ بھی کیا تھا. دونوں گئے تھے. یوحنا پہلے دوڑا تھا، لیکن پترس جو ہے دوڑ کر قبر کے اندر داخل ہوا، اور اس نے جو ہے کفن کو بھی دیکھا، اس کے رومال کو بھی دیکھا جو بندہ ہوا جو ہے وہ بالکل جو ہے لپیٹا ہوا وہاں پر دیکھا ہے. اور جو ہے وہ واپس لوٹ گیا ہے. اور وہ حیران تھا، یہ پریشان تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. اس کے اندر بہت سارے سوال اٹھ رہے تھے. اور اس رات یا اس شام جو ہے یسوع مسیح اس کے پاس بھی آ گیا ہے. عزیز بہنوں بھائیو، جی اٹھے یسوع مسیح کی بابت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں؟ آپ ان حوالوں سے آپ اپنی لائف کا ایگزامن کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے موو کر رہے ہیں، کس طرح سے روحانی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور آپ پترس کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں کہ جی اٹھنے کے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد جو ہے ہماری زندگیوں کی تبدیلی کیسے ہونی چاہیے. یا یسوع مسیح کیا چاہتا ہے کہ جی اٹھنے کے بعد جو ایکسپیرینس جو ہے ایک ایماندار کا ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے. آپ دیکھیے خداوند کیا چاہتا ہے، خداوند کیا کرنا چاہتا ہے ہمارے لیے. اور وہ آپ کو جو ہے اتنا بڑا تجربہ دے کر، نجات کا اتنا بڑا تجربہ دینے کے باوجود بھی اگر ہم جو ہے صرف دیکھی ہوئی چیزوں کی اوپر نظر کر رہے ہیں، یا جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا ہے، لیکن جو ہے یہ واقعہ یا ان تمام ایمانداروں کے لیے اور ان تمام خدمت کرنے والوں کے لیے ایک جو ہے بہت بڑا لیسن ہو سکتا ہے. آمین. آمین. بات سمجھ آئی ہے میری؟ اور اسے کہا میں مچھلی کا شکار کرنے کے لیے جاتا ہوں. اور اس کے ساتھ 6 لوگ اور بھی وہ شامل ہوئے. اس میں توما بھی شامل تھا، اس میں یعقوب اور یوحنا بھی شامل تھے. ٹھیک ہے. اور نتنیل بھی ان کے ساتھ شامل تھا. ٹھیک ہے. 2 شاگرد یا 2 شخص شامل تھے. ان کا نام جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ یہ 2 شخص کون تھے. 2 شاگرد تھے یا کوئی اور لوگ تھے، یا وہی 2 شخص جو آموز کی راہ پر تھے وہ تھے.
यहाँ कोई पतरस का भाई अंद्रयास हो सकता है या कोई और, लेकिन ये हमें नजर नहीं आता है। लेकिन वही बात हुई कि ये गए हैं और इन्होंने सारी रात जो है वो क्या करते रहे हैं, वो मछली का शिकार वो करते रहे हैं, ठीक है, और उनको कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कई दफा ऐसा भी वो क्या पतरस इस तरह इसलिए वहां पर गया, ठीक है, कि कई दिनों से वो डिप्रेशन का शिकार थे, ठीक है, बड़े डिप्रेशन का शिकार थे। ये एडवेंचर के लिए गए या फन के लिए गए, ठीक है, ऐसा नजर नहीं आता। एक्चुअली आज फन करते हैं, फन के लिए गए थे, क्या फन करते हैं, कोई एडवेंचर करते हैं, बड़े बड़े मुश्किलात देखी, बड़ा जो है जिंदगी जो थी बड़ी कठिन थी, बड़ा दबाव था, बड़ी परेशानी थी, ठीक है, जिंदगी दांव के ऊपर लगी हुई थी। चलो शुक्र है यीशु मसीह जी उठा, अब जो टेंशन खत्म हो गई है। क्या इस बना के ऊपर वो गए होंगे, ठीक है, कि अपना दिल को बहलाएं ताकि यार जाकर पानियों में जाएं और क्या करें, मछलियां शिकार करें? क्या ये सेंस उनके अंदर पाई जाती थी? या वो अपने फ्यूचर के बारे में परेशान थे? क्या वो अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान थे कि अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? एकदम से ये सारी चीजें किस तरह से हमारे जीवन के अंदर आ जाती हैं? क्या सिर्फ हम अपने दिल को बहलाने के लिए जो है वो टाइम पास करना चाहते हैं कि दोबारा हम मसीह का शिकार करने के लिए चले जाएं, ठीक है? वो एकदम से कैसे हो जाते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है और अब जो है वो सब चीजों के ऊपर इख्तियार रखता है। उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। आमीन। जिसके पास है बोलिए मेरे पास है। और इसके अलावा खुदा यीशु मसीह उनके साथ मुलाकात कर चुका है, उनको वो देख चुके हैं, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आप मसीह मसलूब को जानते हैं? क्या आप जो दफन हुआ उसको जानते हैं? क्या आप जी उठे मसीह के साथ इनकाउंटर रखते हैं कि नहीं रखते? या आपका टकराव उसके साथ है कि नहीं है? आप किस तरह के मसीह को जानते हैं? आप कौन से मसीह को जानते हैं? ठीक है, उस मसीह को जो आपको फलस्तीन की गलियों मोहल्लों और फिर इस्राएल के शहर के अंदर फिरता हुआ नजर आता है, हैकल में, इबादत खाना में। आप उस यीशु से वाकिफ हैं, या उस यीशु से वाकिफ हैं जो मसलूब हुआ, या उस यीशु से वाकिफ हो हैं जो मर गया? क्या उस यीशु से भी आप वाकिफ हैं जो जी उठा है? क्या आप उस यीशु से वाकिफ हैं जो जी उठा है? आपका नॉलेज क्या कहता है? आपकी समझ क्या कहती है? आपकी समझ के ऊपर खड़े हैं, आपकी समझ के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। अभी तो एक और बड़ा यह स्टेप है जिसके बारे में हम उससे अनावेर हुए हैं। अभी जी उठे मसीह का तजर्बा करने के बावजूद भी हम जो है फिर से जो है वो लौट रहे हैं वापस। क्या आप जी उठे यीशु मसीह से वाकिफ हैं कि नहीं वाकिफ? बोलिए, फिर से बोलिए। जब हम यीशु मसीह जो जी उठा है उसे वाकिफ हैं, तो फिर हमारे अंदर कामे तकादी की चीजें कहां से आ गई? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या? मैं बीमार हो गया, मैं मरने को हूँ, मेरा क्या होगा? मेरा फ्यूचर क्या होगा? और हो सकता है पतरस की बीवी ने कहा, ठीक है, कि चल यार भाई अब बच्चे भी पाल ले हैं, घर भी चलाना है, यीशु मसीह मर गया है और तू कहता जी उठा है, होगा जी उठा है, सो अब काम भी करो, अब खाना भी खाना है। तू पहले बड़ी दावतें उड़ा चुका है यीशु मसीह के साथ, ठीक है, बड़े रंग बिरंगे खाने खा चुका है, ठीक है, बढ़िया मछलियां, बड़े पाए, बड़े सीरी पाए खा चुका है, ठीक है, बहुत सारे रेस्टोरेंट पे फिर चुका है यीशु मसीह के साथ। अब यीशु मसीह जी उठा है और तो अब वो तो तेरे साथ नजर नहीं आता है, आप काम कर। और उससे शायद प्रेशर हो सकता है, इसने इसका प्रेशर किया। अजीज भाइयों, आपको मालूम है कि मुकाशफा की किताब में आप यीशु मसीह को किस सूरत के अंदर देखते हैं? किस सूरत में देखते हैं? बोलिए, ग्लोरीफाइड जो है क्राइस्ट को देखते हैं। कभी आप देखिए कि आप इस यीशु के साथ या आपकी वाकफियत है, आपका नॉलेज आपको क्या कहता है? अभी आप यह शायद इस बारे में जानते हो कि यीशु मसीह जो इस्राएल में वो तालीम देता फिरा,
اور وہ معجزات کرتا تھا. ہم اس علم سے واقف ہیں, اس یسوع سے واقف ہیں جو معجزات کرتا تھا, جو مردوں کو زندہ کرتا تھا, جو کوڑیوں کو پاک صاف کرتا تھا. اور وہ اسرائیل میں چلتا پھرتا ہوا وہ نظر آتا ہے. اور وہ کہیں سے بہت اچھا سمجھتے تھے, کہیں اس کے قدر وہ نبی ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ کام جانتے تھے کہ وہ مسیح کا خدا کا بیٹا مسیح ہے. ایک لوگوں نے اس کا یقین کر لیا, ٹھیک ہے, اور بہتوں نے یقین نہیں کیا ہے. یا پھر آپ مسیح مسلوب کو جانتے ہیں. پول کہتا ہے میں مسیح مسلوب کے سوا کچھ نہ جانوں گا, ٹھیک ہے. اور آپ جو ہے جھوٹے مسیح کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے, یہ ایک سوال ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم اپنی جو ہے روحانی زندگی کے اندر بہت جو ہے پریشان ہیں اور مختلف چیزوں کا شکار ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہم جو ہے وہ مسیح کی پوری واقفیت کو نہیں رکھتے ہیں. ابھی گلوریفائڈ کرائسٹ کو بھی جاننے کی ضرورت ہے. آمین. اس کے اوپر میں پھر بات کروں گا کسی وقت میں. گلوریفائڈ کرائسٹ جس کو یوحنا نے وہ دیکھا. چلے ہم اس یسوع کو بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح کا نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ پرکاشوا کی کتاب میں جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ اس کو کیسا جو ہے وہ کیسا دکھتا ہے اور وہ کیا بیان کرتا ہے, ٹھیک ہے. لکھا ہے جب آپ پرکاشوا کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت پہ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا, اور پھر کر سونے کے ساتھ چراغ دان دیکھے, اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدمزاد سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینے پر باندھے ہوئے تھا. اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے, اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی, اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو, اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی, اور اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے, اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی, اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں کیا ہو گیا, مردہ سا گر پڑا, اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر, میں اول اور آخر اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا, موت اور عالمی ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. آمین. لہذا یہ بھی ایک کرائسٹ کی شکل ہے جو یوحنا نے دیکھی, اور یہ وہ یوحنا ہے جو یسوع مسیح کو کیا کرتا تھا, بولیے, بہت پیار کرتا تھا, ٹھیک ہے. اور اس نے یسوع مسیح کو دیکھا, اور پھر جیتنے کا بعد بھی اسے دیکھا, اور پھر اسے گلوریفائڈ جلالی صورت کے اندر یسوع مسیح کو انہوں نے اس نے دیکھا. جب اس گلوریفائڈ جیسس کو اس نے دیکھا تو بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے, وہ مردہ سا ہو گیا, اور اس نے اس کے اوپر دائنا ہاتھ رکھا اور اسے کھڑا کیا. آمین. اب سوال یہ ہے کہ آپ کی واقفیت یسوع مسیح کے ساتھ کیسی ہے؟ آمین. آپ کی واقفیت یسوع مسیح کے ساتھ کیسی ہے؟ آپ کتنا کرائسٹ کو جانتے ہیں؟ لہذا یہ بات طے ہے کہ ہمارے لیے یہ بات کہی گئی ہے. کیا کہی گئی ہے کہ مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے کیا کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. ہم مبارک لوگ ہیں کیونکہ ہم بغیر دیکھے خدا یسوع مسیح کے اوپر ایمان لاتے ہیں. آمین. آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ حالات ہیں, 7 لوگ کشتیوں کے اوپر ہیں, پترس کشتی پر ہے, اور 7 کشتی جو ہے وہ گھیرا ڈالے ہوئے ہیں, پورے تبریاس کی جھیل کے اوپر گھیرا ڈالے ہوئے ہیں 7 لوگ کہ آج ہم کیا کریں گے, یہ جھیل کے اندر سے مچھلیوں کا شکار کریں گے, اور پھر اس کو کیا کریں گے, بیچیں گے, اور کیا کریں گے, اپنے گھروں کا کیا کریں گے, یہ پالنا کریں گے, کھائیں گے. آمین. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ساری رات مچھلیاں پکڑتے رہے. یہ المیہ ہے, یہ المیہ ہے. چیخ اٹھے یسوع مسیح کے شاگرد, چیخ اٹھے یسوع مسیح کے شاگرد جو ہے وہ ساری رات مچھلیاں پکڑتے رہے, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. یہ چیخ اٹھے مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں
जी उठे मसीह के ऊपर ईमान रखने वाले, जी उठे यीशु मसीह पर कौन कौन ईमान रखता है? मैं कहता हूँ मैं ईमान रखता हूँ, और मैं सारी रात क्या करता रहूं, मछलियां पकड़ता रहूं और हाथ में क्या हो, कुछ भी ना लगे। ये एक अलमिया है, ये एक बड़ा यह अफसोस हो सकता है। और वो एक दूसरे का मुंह ताकते होंगे सात लोग, वो पतरस को देखता, कोई वो यूहन्ना को देखता, कोई याकूब को देखता, कोई तुमा को देखता, और तुमा को देख यार तू वैसे ही शकी आदमी, छोड़ो ठीक है। वो नतनेल को देखता और उसने तो इस बात का यकीन किया था कि तू खुदा का बेटा मसीह है, ये कहा था, ठीक है। बड़ा दुआ गया, तू दुआ, वो दुआ बड़ा करता था नतनेल, अंजीर के दरख्त में बैठा, ठीक है, मुंतजर था यीशु मसीह का। वह आप देखिए, पतरस तू तो पानी पर चलता रहा है, पतरस तू तो आदमी का शिकार करेगा, पतरस तेरे पास तो बड़ा तजर्बा है कि तुम जब मुझसे जी, वो बड़ी कोशिश करते हैं। आप कह सकते हैं कितने लोग होंगे यह है जो कश्तियां पकड़ रहे थे, क्या यही सातों लोग थे तबरियास की झील के अंदर? ठीक है, क्या और मछेरे नहीं थे तबरियास की झील के अंदर? बोलिए हाँ जी, आप उसके उस मछलियों के ऊपर भी देखे, ठीक है। आप ये सिर्फ इन सातों के ऊपर नजर ना करें कि ये सिर्फ मछलियां पकड़ रहे थे, ठीक है। आप उन मछलियों को भी देखे जो दिव्य मछली थे, ठीक है, जो यीशु मसीह की शायद जी उठने के बारे में शायद वो बेखबर हो, वो उनके बारे में ना जानते हो कि यीशु मसीह जी उठा है। ये सात लोग जानते थे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। ये पतरस जिसने जो है अपने हाथों से उसके कफन को देखा, कफन को पकड़ा, उसके रुमाल को पकड़ा था, ये वो शख्स था जिसको यीशु मसीह सामने आ गया, तुम्हारी सलामती हो, और इनके ऊपर फूंका भी रूह कुदस हो, इनके गुनाह तुम बख्शोगे, उनके गुनाह बख्शेगे, और जिनके गुनाह तुम कायम करोगे वो कायम कर दिए हैं। लिहाजा आप देखिए कि वो एक दूसरे का मुंह ताकते होंगे और अंदर ये कुछ कहते नहीं थे, मैं कहूँगा वो एक दूसरे को कुछ कहते नहीं होंगे, लेकिन उनके चेहरों के ऊपर शक्ति आई हुई थी, और उनकी जो है वो माथों पर सिलते आई हुई थी, और वो बड़े आप कह लीजिए कि बड़ी मुश्किल के अंदर फंसे होंगे। और दूसरे चेहरे वो जाल फेंकते थे और भर भर कर जो है वो अपनी मुसीबत भर रहे थे, और इनका दिल डोलता था कि हमारे साथ क्या बन रहा है। दीगर जो है तमाम जो मछेरे क्या कर रहे हैं, मछली डालते तो बड़ी बड़ी मछली आ जाती, जाल डालते तो क्या होता, बोलिए मछलियां आ रही थी, लेकिन ये क्या कर रहे थे, जाल डालते निकल के आते खगे, जाल डालते तो सिर्फ क्या आते थे कछुए, या जाल डालते तो क्या आते सिर्फ गंदबला जब आ रहा था। और वो इस बारे में परेशान थे। सारी रात गुजर गई, मछेरे दूसरे मछेरे क्या करते, टाटा है बाय बाय, हम जा रहे, हमने अपना टारगेट जब वो क्या कर लिया, पूरा कर लिया। हमें 10 पकड़ी थी, 20 पकड़ी थी, 50 पकड़ी थी, हमने क्या कर लिया, पकड़ी। पतरस बाय बाय, लगता है तू मछली पकड़ना भूल गया है, जब्दी के बेटो याकूब और यूहन्ना तुम मछली पकड़ना भूल गए हो। आओ तुम तो यीशु मसीह के साथ चलते रहे, आज इधर किधर क्या काम कर रहे हो, वो तुम्हारा क्या बना, वो यीशु मसीह जो जिनके साथ तुम चलते थे क्या हुआ। हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस तरह की बातें जब दुनिया कहेंगी तो जी उठे मसीह के लोगों का क्या हाल होगा। क्योंकि जी उठे मसीह के ऊपर ईमान रखने वाले वो तो निराले होते हैं, वो तो बड़े जबरदस्त लोग होने चाहिए, वो तो उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जो है जी उठे मसीह के जो बेटे और बेटियां हैं, ये उनके लिए सारे निशान है, और ये पतरस ने ये सारे निशान पैदा कर दिया वहां पर कि मैं जी उठे मसीह को जब वो मानता हूँ, जी उठे मसीह को अगर आप मानते हैं तो आपकी जिंदगी जो है वो चेंज नजर आनी चाहिए, या डिफरेंट नजर आनी चाहिए कि नहीं नजर आनी चाहिए, बोलिए। ये सवाल है कि यह डिफरेंट नजर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, कि बाकी सब लोग आपको टाटा बाय बाय करते हुए चलते चले जाएं, और वो जो है ताज़ीम करते चले जाएंगे, टाटा बाय बाय जो है वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, करते लगे रहो भैया, कितनी देर लगे रहोगे भैया, ठीक है। वो कह रहे भाई पकड़ के जाएंगे, और उनके अंदर जो है और ज्यादा जो है वो कोशिश आती होगी यार अच्छा फड़ के जाने सुना है असी ये हले भी जो है पावरफुल है। तो आगे देखिए कि 7 लोगों का क्या हाल होगा। सारी रात कोशिश करने के बाद सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है,
बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है, ठीक है, क्या कहने लगा बच्चों? कई दफा ऐसा होता था कि जब मछलियां पकड़ रहे होते थे, तब सुबह होती तो मुसाफिर कई गुजरते थे और वो मछलियों को कहते थे भाई कुछ है आपके पास, कुछ पकड़ा है, ठीक है, खरीदने के लिए ताकि वो अपने घर ले जाएं, ठीक है। और शायद वो ये समझे कि शायद उनमें से कोई एक शख्स हो सकता तुम्हारे पास कुछ खाने को है, तुम्हारे पास कुछ है। और उन्होंने इन सातों ने, ठीक है, सातों ने क्या कहा? उन्होंने, उसने नहीं बल्कि उन्होंने। बाइबल उसने जवाब दिया नहीं। उन्होंने क्या कहा? नहीं, ठीक है, सिर्फ पतरस ने नहीं। और हैरानी की बात हो सकती है तो मिसाल यार जो सातों बंदे ने कितनी मछली पकड़ी, ठीक है, सातों बंदों ने एक मछली भी नहीं पकड़ी, हैरानी वाली बात है, ये शर्म नहीं की थी, ठीक है। और उनके पास अगर वो कोई शख्स दूसरा होता, उनके पास बेचने को कुछ नहीं था, ठीक है। अगर हम इस सेंस में कहें, उनके पास खाने को कुछ नहीं था और उनके पास अगर कोई दूसरा कोई आकर से पूछता है कि तुम्हारे पास कुछ है, मछलियों का स्टॉक है, तो वो मछलियां वहां पर डालते थे, जगह पर डाल देते थे ना, तो लोग खरीदना चाहते हैं वहां से खरीद सके, जाते जाते चलो जी वो क्या कहते हैं, थोक के ऊपर मछली क्या कर ले, खरीद ले, ठीक है, डायरेक्ट जो है मछेरों से खरीद ले, बजाय मार्केट से जाकर खरीद ले, जाकर क्या करें, डायरेक्ट इनसे खरीद ले। उनके पास बेचने को कुछ नहीं था, उनके पास खाने को कुछ नहीं था, उनको बेचने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, ठीक है। इस मकसद के लिए वो आए थे, ठीक है, बेचने के लिए, उनके पास बेचने को कुछ नहीं था, उनके पास कुछ खाने को नहीं था। और सारी रात जो है वो इसी तगदो के अंदर रहे हैं कि उनको कुछ मिल जाए, उनको कुछ जो है वो हासिल हो जाए, और उन पानियों के अंदर वो रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिला है। लेकिन आप देखिए कि यीशु ने कहा दाएं में जाल डालोगे तो क्या करोगे, बोलिए, पकड़ोगे। आमीन। और जो है सवेरे सुबह के वक्त में ये बात करना, ये एक मछलियों के लिए जो है नहायत जो है उनके स्किल के ऊपर जो है वो एक तमाचा मारने वाली बात है। सुबह हम दाएं में डालें, ठीक है, सारी रात मछलियां पकड़ते हैं, ये सुबह मछलियां पकड़ने का क्या जो है रवाज आ गया है, ठीक है। और मजबूरन उनको क्या करना पड़ा है, वो करना पड़ा है, ठीक है। यहाँ मैं ये कहता हूँ मजबूरन करना पड़ा, या उन्होंने वाकई उसकी बात को कबूल कर लिया, हाँ यार ठीक है, मानना चाहिए, ठीक है, किसी की मान लेना ये बहुत दुरुस्त है, ठीक है। एक मोरस जो है वो कमेंटेटर कहता है, मैं कोई ऐसा सबूत नहीं जो है वो हमें मिला कि अगर दाएं या बाएं जो है वो डालेंगे तो मछली पकड़ी जा सकती हो, ठीक है। कहता ऐसा कोई जो है सबूत जो है वो नहीं मिला जिससे हम दाएं या बाएं मछली डालें तो मछली पकड़ी जा सकती है, ठीक है। कि वो जो कहता है आया ये जानना मुश्किल है कि ये अमल गैर मामूली था या नहीं, ठीक है। और फिर ये वाकया इस असूल को वाज़िया करता है कि हमें अपने तरीक़ेकार को तब्दील करने से कभी नहीं घबराना चाहिए, ठीक है। ये असूल क्या करता है, ये वाज़िया करता है कि हमें अपने तरीक़ेकार को तब्दील करने से कभी नहीं घबराना चाहिए, बशर्त ये कि, गौर से सुनिए, बशर्त ये कि ये यीशु मसीह की हदायत के मुताबिक हो। आमीन। इसके मुताबिक हो, हम तरीक़ेकार को बदल सकते हैं अगर ये यह तरीका क्या हो, ये हदायत जो है वो क्या हो, वो यीशु मसीह की तरफ से हो। आमीन। फिर मसला ये नहीं, ठीक है, कि दाएं या बाएं जो है वो जाल डालें, ठीक है। फर्क ये है कि किस रहनुमाई में काम किया जाता है। आमीन, ठीक है। मसला ये नहीं कि आप दाएं डालें या फिर बाएं डालें, फर्क क्या है कि किसकी रहनुमाई में हम जाल डाल रहे हैं, किसकी रहनुमाई में हम काम कर रहे हैं,
یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ واقعہ ہمیں اس بارے میں سکھاتا ہے کہ ہم کس رہنمائی میں چل رہے ہیں, کس گائیڈنس کے اندر جو ہے وہ ہم موو کر رہے ہیں. اگر ہم اپنی رہنمائی میں موو کریں گے یا چلیں گے تو پھر ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. لیکن اگر یہ رہنمائی خدا کی طرف سے ہے پھر جال ڈالیں گے تو ملے گا. ہاللیلویا. اور مچھلیوں کی کثرت سے وہ جو ہے جب مچھلی ڈالی تو وہ مچھلیوں کی کثرت سے وہ کھینچ نہ سکے. پریز دی لارڈ. وہ حیران ہو گئے, اتنی زیادہ بڑی مچھلیاں پکڑی ہیں. ٹھیک ہے, کون سی مچھلی پکڑی ہیں؟ وہ چھوٹی مچھلیاں نہیں ہیں, بڑی مچھلیاں انہوں نے کیا کی ہے وہ پکڑی ہیں. 153 مچھلیوں کا جو ہے گور انہوں نے, بڑی مچھلیوں کا, چھوٹی مچھلیوں کا نہیں. ٹھیک ہے, آدھا کلو کی نہیں بلکہ اچھی خاصی یا مچھلیوں کا 2-3 کلو کی مچھلیاں انہوں نے کیا کی ہے وہ بڑی مچھلیاں پکڑی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ حیران کن جو ہے وہ لمحہ ان کی زندگیوں کے اندر وہ آیا ہے کہ انہوں نے جو ہے ان مچھلیوں کا شکار وہ کیا ہے. دائیں میں ڈالو گے تو مچھلیاں کیا کرو گے تم پکڑو گے. اور انہوں نے وہ ان کے کہنے کی اوپر جو ہے ڈالا اور انہوں نے مچھلیاں پکڑو. ایک دام سے انہوں نے کہا کہ یہ تو خداوند ہے. اس طرح سے جو ہے سپر نیچرلی ورک جو ہے صرف یسوع مسیح کر سکتا ہے. ہم ان چیزوں کو سیکھیں اپنی زندگی کے اندر کہ جب ہماری زندگیوں کے اس طرح سے کام آتے ہیں تو یہ جاننے کی ضرورت ہے, یہ شناخت کرنے کی ضرورت ہے. یسوع مسیح کو اس نے شناخت کر لیا کہ یہ تو خداوند ہے. پتر سے فوراً جو ہے وہ آپ پانی اترا اور آپ نے کپڑے پہنے اور وہ بھاگا. ٹھیک ہے, شاید سمجھتا ہے کہ آج پھر میں پانی پر چلتا ہوا چلا جاؤں گا, لیکن وہ پہنچ گیا. اور یہ ایک خاص بات ہے پترس کے اندر کہ اس نے فوراً جان لیا کہ یہ جو ہے مجھے یسوع مسیح کے پاس آنا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے جب جس وقت وہ کنارے پر اترے انہوں نے کیا دیکھا بولیے, کوڑوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور پھول اور روٹی رکھی. پریز دی لارڈ. اور یہ وہ بات ہے جو خداوند یسوع مسیح جو ہے جی اٹھا مسیح ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر دیکھیں. ٹھیک ہے, اگر میں جی اٹھا ہوں تو آپ کو بھوکا پیسہ نہیں ہونے دوں گا. میں وہی یسوع ہوں جس نے یہ تعلیم دی ہے. میں وہی یسوع ہوں جو تمہارے ساتھ 3 سال تک تمہارے ساتھ رہا ہوں اور تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں پڑی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ جب میں جو ہے جی اٹھا ہوں تو اس سے کہیں زیادہ جو ہے تمہاری مدد کر سکتا ہوں. میں کہیں زیادہ تمہارے جو ہے تمہیں جو ہے کھلا پلا سکتا ہوں. کہیں زیادہ تمہیں جو ہے وہ برکت دے سکتا ہوں. اگر جو ہے جیتنے سے پہلے وہ آپ کی پوری جو ہے کیئر کر رہا تھا تو جی اٹھے مسیح کا جو تجربہ ہے وہ بڑا ہوگا. جب یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جال ڈال, گہرے میں جاؤ اور جال ڈال. ٹھیک ہے, تو اس میں جب وہ جال کھینچا تو جال پھٹنے لگا تھا. لیکن اب جو اس نے بڑی مچھلیاں 153 پکڑی ہے اسے جال نہیں پھٹا تھا. یہ حیران کن بات ہے. وہ گہرے میں اس نے مچھلیاں پکڑی تھی اس دن. آج ہے کنارے ہی جو 200 ہاتھ دور تھے جب انہوں نے مچھلیوں کو انہوں نے پکڑ لیا ہے. یہ کتنی جو ہے وہ حیران کن بات ہے کہ خداوند کس طرح سے ہماری زندگیوں کے اندر وہ کام کر سکتا ہے. کس طرح سے جیتا مسیح آپ کی زندگیوں کو جو ہے وہ نکھار سکتا ہے, برکت بنا سکتا ہے. فوکس ٹھیک کیجیے. ہمیں اپنے کرائسٹ کے اوپر اپنی آنکھوں کو لگانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے. وہ تو جی اٹھا مسیح ہے. ہاللیلویا. وہ تو جو ہے وہ جی اٹھا مسیح کا یا تجربہ, اس کی جو قدرت, اس کی قوت جو ہے وہ کیسی بڑی ہوگی. آمین. پریز دی لارڈ. اور وہاں پر دیکھیے کہ یسوع نے ان کو کیا کہا تھا. ٹھیک ہے, آؤ کھانا کھا لو. پریز دی لارڈ. آج صرف خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جو جی اٹھا ہے, اور غور سے سنیے, اب وہ صعود فرما چکا ہے اور پھر اب وہ گلوریفائڈ کرائسٹ جو آسمان کی دہن خدا کی دہن پر بیٹھا ہے, گلوریفائڈ کرائسٹ جب جو ہے جی اٹھا مسیح جب یہ زمین کے اوپر ہے وہ کس طرح سے ان کے روٹی پانی کا بندوبست کر رہا ہے, کس طرح سے ان کی پوری فکر کر رہا ہے. اور وہ ان باتوں کو بھول بیٹھے ہیں اور ان کے ذہن بند ہیں. اپنے آپ کو خدا کے سامنے عاجز کیجیے, اپنے آپ کو اس کے سامنے خالی کیجیے تاکہ کیا کر سکے وہ آپ
आपके ज़हनों को खोल सके। अपने आप को रूह कुछ के ताबे कीजिए, कलाम के ताबे कीजिए, ताकि आपके ज़हन खुल जाएं। हम अपने दिल उसके सामने खुल जाएं, ताकि हम यीशु मसीह की जी उठने वाली कुदरत का तजर्बा अपनी जिंदगी के अंदर दिखा सकें। हालेलुया। और आप जो है वो इतना बड़ा तजर्बा करेंगे, और ये सुपरनैचुरल या तजर्बे जो है जी उठने वाले क्राइस्ट के साथ रहकर जो हो सकते हैं। और आप देखिए कि क्राइस्ट ने उनको वो ये तजर्बा बख्श दिया, 7 लोग या वो हैरान हो गए। आमीन। उनके मुंह बंद हो गए कि अब जो है ये कौन है। ये जानते थे कि ये खुदावंद है, बोल नहीं रहे थे। यीशु मसीह ने उनको क्या कहा है, खाना खा लो। आमीन। और उनके लिए क्या किया था, बोलिए, खाना प्रिपेयर किया था। खाना क्या किया था, आज पहले आएंगे, मैं इनके लिए खाना बनाऊंगा, बल्कि क्या था, बोलिए, खाना। ये बड़ी हैरान बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब देखिए, आप जब यीशु मसीह को पढ़ते हैं, जब आप किसी कहा मुझसे सीखो मैं हलीम और दिल का, और मरकुस की इंजील में या ये कहा है मैं खिदमत क्या करें, ये नहीं लिखा है, बल्कि क्या करने आया। अब ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो खादिम की सूरत में से इख्तियार की है। जी उठने के बाद भी वो हम्बल सर्वेंट के तौर पर जो है उनके सामने है। आमीन। ऐसे है वो हम्बल सर्वेंट के तौर पर। उनके लिए क्या कहा है, या आप क्राइस्ट के किस्सा से ले लेंगे, और उन्होंने देखा कि ये झूठा है, बुरे हिजाब के साथ जो मौत और कब्र की प्रणाली आया है, वो कितना हम्बली उनके साथ पेश आ रहा है। जो मौत और कब्र की प्रणाली पाया, जिसने इब्लीस के जबड़े में मारकर उसकी खोपड़ी को कुचल कर रख दिया, और वो जी उठा है, और वो क्या कर रहा है, बड़ी हम्बली, ठीक है, हम्बल सर्वेंट के तौर पर आज जिस खादम की तरह वह उनके लिए खाना तैयार कर रहा है, उनको सिखाने के लिए, उनको बताने के लिए, ठीक है, मेरी क्या करो, खिदमत करो, ठीक है, आओ खाना खाओ। आमीन। इतना प्यार और इतनी मोहब्बत है। जी उठा मसीह आपको इनवाइट करता है। आमीन। जी उठा मसीह क्या करता है, इनवाइट करता है। आप अंजील के अंदर यह है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर यीशु मसीह की कई दावतें आपको नजर आती हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि कई जगह के ऊपर यीशु मसीह दावत दी, और एक जगह पर यूहन्ना की इंजील में, और उसके पहला बाब इसकी 39 आयत में से का कम एंड सी, कम एंड सी। और ये किनको कहा था, जो अंद्रयास और अंद्रयास जब देखो ये खुदा का बड़ा है, जो जवान को का गुनाह उठा लिया जाता है, तो दो शक्ल उसके साथ नहीं। इसे कहा कि खुदा तू कहाँ रहता है, इसे कहा चलो और देखो, ठीक है, कम एंड सी। ये बस दावत थी यीशु मसीह ने जो है वो दो शक्ल को दी है। मत्ती की इंजील उसके 11वें बाब उसकी 28वीं आयत से 29 आयत में लिखा है, ठीक है, वहां पर लिखा है कम एंड लर्न, ठीक है, क्या किया है उसने, कम एंड लर्न, आओ और सीखो। क्या कहा उसने, आओ और सीखो। चाहते यीशु मसीह दावत देता है, कम एंड सी, कम एंड लर्न। और जब आप जो है मरकुस की इंजील उसका 6वां बाब उसकी 31वीं आयत में पढ़ती हैं, वहां पर लिखा है कम एंड रेस्ट, ठीक है, क्या करो, आओ और क्या करो, आराम पाओ, ठीक है। चाहे वो क्या दावत देता है, आओ और रेस्ट करो, कम एंड रेस्ट। वो इनवाइट करता है, ठीक है, कम एंड सी, कम एंड लर्न, कम एंड रेस्ट। और फिर यहाँ पर वो क्या कहता है, कम एंड डाइन। आमीन। क्या करो, कम एंड आओ और खाना खा लो, प्रेज द लॉर्ड। और फिर एक जगह की ऊपर जो है वो ये भी दावा देता है कि आओ और मिरास पाओ, कम एंड इनहेरिट। हालेलुया। ये उसकी दावतें हैं, और वो आपको खाने के लिए बुलाता है, आओ और क्या करो, खाना खा लो। और उसने एक दफा ये कहा, मेरा खाना ये है, मेरा खाना ये
लेकिन आज वो फिर अपने शागिर्दों को बुलाकर ये कहता है, जी उठा मसीह अपने शागिर्दों को बुलाकर कहता है, आओ खाना खा लो। दरअसल वो ये कहता है, आओ मेरा खाना खा लो। ये उसका बनाया हुआ खाना था और उसने वो मछली और रोटी बनाई थी और उनको ये बताया जाता था, मैं तो खुदा अपने बाप की मर्जी पूरी कर चुका हूँ और आओ तुम भी ये खाना खा लो। हालेलुया। आओ और जो है उसकी मर्जी को पूरा करो, आओ और उसका खाना खा लो। और आज जो है जी उठा मसीह आपके साथ मुखातिब होकर ये कहता है, आओ और क्या करो, बोलिए खाना खा लो। तो कितने लोग हैं जो उसकी मर्जी को जब वो पूरा करना चाहते हैं और वो सामरिया के गांव के अंदर उसके वहां पर जो है वो कुएं पर बैठा जो है वो खुदा की मर्जी को पूरा कर रहा था। अजीज बहनों भाइयों, वो अपना खाना आपको देता है, वो अपना बदन खाने को देता है, अपना खून पीने को देता है, अपनी तालीम हमें देता है ताकि हम सीखें, उस पर आराम आए और मिरास को हासिल करें। हालेलुया। आओ और देखो कि मैं कैसे रहता हूँ, आओ और सीखो, देखो और सीखो, आराम पाओगे, खाओ और फिर मिरास हासिल कर लो। प्रेज द लॉर्ड। जी उठने के बाद यीशु मसीह ने जो है उनके साथ जो है पहले भी खाना खाया था, ठीक है। और जब यीशु मसीह जी उठा तो उसने कहा कि तुम्हारे पास उस खाने को है, उसने मछली का उनके साथ तकला खाया था, ठीक है, पीस फिश खाई थी। लेकिन आज वो खुद उनके लिए खाने का वो बंदोबस्त कर रहा है और ताकि जो है वो जान जाए कि खुदा की पाक मर्जी क्या है, जो उनकी जिंदगी के अंदर जाहिर होना ये बहुत जरूरी थी। उस दिन उन्होंने यीशु मसीह के साथ ब्रेकफास्ट किया है और उन्होंने उसके साथ नाश्ता किया और नाश्ता किसके साथ किया है, मछली के साथ किया और फिर रोटी के साथ किया। सुबह सवेरे क्राइस्ट ने जो है उनके लिए ताजा रोटी बनाई और उनके लिए जो है कोयले के पर भूनी हुई जब मछली तैयार की ताकि जो है उनके साथ ब्रेकफास्ट कर सके। यह ये जरूरी है कि हम उसके साथ ब्रेकफास्ट करें, उसके साथ जो है वो लंच करें और उसके साथ डिनर भी करें। हालेलुया। यानी उसका खाना खाएं। उसका खाना क्या है, बोलिए कि मैं ताकि मेरा खाना ये है कि आपने भेजने वाले की मर्जी को क्या करूं, बोलिए पूरा करूं। लिहाजा जो है वो हमें किसके लिए कहता है, कम एंड डाइन, कम एंड डू ब्रेकफास्ट विद मी, कि मेरे साथ जो है वो नाश्ता करो ताकि क्या कर सको, जो है खुदा बाप की मर्जी को पूरा कर सको और उसकी खुशी को पूरा कर सको। देखिए मेरी खुशी ये है कि आपने भेजने वाले की मर्जी को क्या करूं, वो पूरा करूं। और उससे पूरा किया, वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा मसीह। इससे पहले कि वो आसमान पर चला जाए वो अपने शागिर्दों को इस बारे में बाखबर करना चाहता है कि आओ खाना खा लो। और जब वो खाना खा चुके तो फिर उसने पूरा रवि अपना मंसूबा उसके साथ पतरस के साथ रवि किया। और वो क्या लिखा, जब वो खाना खा चुके, जब वो ब्रेकफास्ट कर चुके, सुबह सवेरे जब उसने ब्रेकफास्ट किया, बाइबल मुकद्दस में सवाल किया, क्या तुम जो है मुझसे ज्यादा, क्या तू इन सब से ज्यादा मुझसे क्या करता है, बोलिए मोहब्बत रखता है। जब उसका खाना खा लिया तो फिर उसने क्या किया है, उससे सवाल किया, क्या तू इन सब से ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है। ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ना चाहता हूँ। जब आप उसका खाना खा लेंगे, ठीक है, तो आप के साथ सवाल कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम उसका खाना जो है नहीं खाते, हम अपने मसीहा पकड़ना चाहते हैं, हम अपने तरीके के साथ लेना चाहते हैं और चूंकि कुछ पकड़ नहीं लेते हैं इसलिए क्या कर सकते हैं, जो है उसके साथ शरीक नहीं हो पाते हैं। उसने उनकी मछलियों को भी लिया ताकि क्या कर सके, उनको जो है वो ढूंढ कर या उनके साथ जो है शरीक हो सके। लिहाजा वो कोलैबोरेशन मांग रहे हैं, वो चाहता है कि हम मिल जाएं, वो चाहता है कि हम एक हो तो क्या करें, वो काम करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने कहा मेरे बड़े चरा, आमीन, उसे कहा मेरी जो है भेड़े चरा, मेरा गल्ला चरा। इसमें तीन बातें हैं। उसने कहा मेरे भेड़े चरा, ठीक है, लैम चरा और फिर लीडरशिप है और फिर शीप। कौन सी शीप है, तीनों दर्जों की है। लैम, ठीक है, लैम है और फिर क्या है लीडरशिप और फिर क्या है शीप। इसके तर्जमे इसी तरह जो वो किए गए हैं, ठीक है। उसने छोटे से लेकर यह बड़े तक जो बच्चे हैं और जो लड़कपन के अंदर हैं, यूथ है और फिर जो अडल्ट है, तीनों कैटेगरीज का जो है उसे जो है उसको उसके लिए मुकर्रर किया गया है। तू मुझसे कितना प्यार करता है। खुदावंद यीशु मसीह वो है जिसने भेड़ों की जान कुर्बान की है।
क्या है? ये वह शख्स है जिसने क्या किया, बोलिए, भेड़ों के लिए जान कुर्बान की है। इसलिए वो अब ये चाहता है कि जब भेड़ों के लिए काम किया जाए तो ऐसे शख्स को किया जाए जो नहायत मोहब्बत करने वाले हों, जो नहायत प्यार करने वाले हों, जो खुदा की पूरी मर्जी को पूरा करने वाले हों। इसलिए अजीज बहन भाइयों, जो है उसका खाना खाइए। जब हम उसका खाना खा लेंगे, जब उसके साथ शरीक होकर उसके डाइनिंग टेबल पर बैठकर हम खाना खाएंगे, तो फिर हम उसकी मर्जी को पूरा करने वाले होंगे। और फिर क्या करेंगे, हम लैम जो है वो उनकी केयरिंग करेंगे, हम लिटिल शीप की जो है केयरिंग करेंगे, और फिर शीप की भी क्या करेंगे, बोलिए, केयरिंग करने वाले होंगे। लेकिन अगर आप उसके खाने में शरीक नहीं होते हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या इसका खाना खाएंगे? किसकी डाइनिंग टेबल पर बैठना चाहते हैं? वो दावा देता है आपको, Come and dine, come and dine। मेरे आओ और क्या करो, खाना खा लो। आप इसकी इनविटेशन कबूल करते हैं, बोलिए। अगर आप इसकी इनविटेशन कबूल करेंगे तो फिर खाना खाने के बाद वो एक सवाल जरूर पूछेगा आपसे, और वो सवाल क्या होगा, और ये उसका सवाल बनता है, ये उसका सवाल क्या है, बनता है, ठीक है। अगर आप उसकी डाइनिंग टेबल पर बैठेंगे तो एक सवाल जरूर बनेगा, और वो सवाल क्या है, बोलिए। और ये सवाल का जवाब आपको देना होगा। अगर आपने उसका खाना खाया है तो उसका जवाब आप देने वाले बनेंगे, ठीक है। आप उसके लैम जो उसकी बड़े चराएंगे फिर, ठीक है। आप उसकी भेड़ों की गलाबानी करेंगे फिर, और फिर आप क्या करेंगे, बोलिए, उसकी भेड़ें चराएंगे, ठीक है। ये तीनों काम करने के लिए आप किसी जगह के ऊपर खड़े हो सकते हैं। आपकी मोहब्बत आपको ये फैसला करेगी कि आप उसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो 3 टाइम जो है वो पत्र से पूछा, कहा जाता है कि क्योंकि उसने 3 बार इनकार किया है, इसलिए उसने 3 बार उससे इकरार किया है, ठीक है। वो इतनी मोहब्बत मांगता है कि भेड़ों को सही तरह से चलाया जा सके, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो लिटिल शीप हो, चाहे वो अडल्ट शीप हो, वो कैसी भी क्यों नहीं शीप है, वो कैसे भी लोग क्यों नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उनके लिए जान दी है। और वो चाहता है कि अब वो लोग जो है वो चला सके जो ज्यादा मोहब्बत रखते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप हैरान होंगे, वहां पर यूहन्ना भी वहां पर मौजूद था, ठीक है, जो यीशु मसीह से बहुत मोहब्बत करता था और यीशु मसीह से मोहब्बत करता था। लेकिन पतरस ने उससे कहा, तो इन सातों से, इन 6 लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है। उसने कहा, हाँ, मैं इन तमाम से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं हैरान हूँ कि वो यूहन्ना से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला बन गया। अगर आप उसका खाना खाएंगे, अगर आप उसका खाना खा लेंगे तो फिर मोहब्बत से बढ़ जाएंगे। अगर हम उसका खाना नहीं खाएंगे, मैं हकीकत बताऊं तो हम कभी भी उससे मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाएंगे। अगर हम उससे मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो फिर क्या करें, इसकी डायरी पर इसकी दावत का कबूल करें, आओ खाना खाना। उसे साफ कहते हैं कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं, मेरे पास खाने को, लेकिन वो कहता है कि आओ खाना खा लो। तो क्या आप उसकी दावत कबूल करते हैं? अगर आप उसकी दावत कबूल करते हैं तो यकीनन आप अच्छी मोहब्बत के अंदर भर जाएंगे। पाक रूह कुछ आपके दिलों को क्या करेगा, छुएगा, और आप उसकी मोहब्बत से करेंगे। आप उसके बड़े चराएंगे, आप उसकी भेड़ें चराएंगे, आप उसकी जो है वो क्या करेंगे, गलाबानी करेंगे। आमीन, भेड़ों की गलाबानी करेंगे, वो भेड़ें चराएंगे। आमीन। आइए उसकी खाने में शरीक, आप इसमें